हेलो दोस्तों, जबरदस्त घटनाक्रम हुआ है। एलन मस्क की कंपनी जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, अब एक्स के नाम से जानी जाती है, उसने केंद्र सरकार के विरुद्ध एक याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की है। और पूरा मामला क्या है, जरा आज इस वीडियो में इसको समझते हैं। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, घटनाक्रम शुरू होता है ग्रूक एआई से। ये जो ग्रोक एआई है, ये वास्तव में क्या है? ये एक चैटबॉट है। ओके, और ये चैटबॉट क्या है? ये एलन मस्क की कंपनी जो एक्स है, उसने लॉन्च किया है फरवरी 2025 में। और जैसे कि आम जनता को यह सुविधा है कि वो चैट बॉक्स में जाए, अपने क्वेश्चंस को डाले, अपनी क्वेरीज को डाले और जवाब ले। तो जब चैट बॉक्स ग्रोक एआई 3 इसका थर्ड वर्जन के अंदर जब क्वेश्चंस डाले गए, तो ऐसे ऐसे जवाब आए जो नॉन फिल्टर्ड जवाब है, जिसमें कई बार तो भारतीय भाषाओं में स्लैंग्स यानी कि गालियों का भी उपयोग किया गया। हमारे भारत के राजनेताओं के विषय में भी इस प्रकार के जवाब आने लगे और लोग इसमें मस्ती करने लगे, लोग मजे लेने लगे। और यहां तक कि सरकार भी इससे परेशान हो गई, क्योंकि कुछ जवाब सरकार को भी असहज करने वाले थे। जैसे कि एक यूजर ने एक क्वेश्चन डाला कि भारत में रेल मंत्री कौन है, तो वहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का नाम आ गया और कहा जी इनको भारत का रेल मंत्री कहा जाता है। अब देखिए भाई, ये कोई इंसान तो है नहीं। ग्रूक एआई 3 ये बेसिकली एक प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटरनेट पर जो भी सूचनाएं हैं, ये सब उसको एक्यूमुलेट करके और सुपर कंप्यूटर से उसको एक्यूमुलेट करके आपके सामने डाल देता है। तो जो भी इंटरनेट पर सूचनाएं हैं, ये उसको पकड़ता है, उसको प्रोसेस करता है, आपके सामने डाल देता है। इसलिए आप किसी इंसान को तो इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई इसकी विचारधारा हमसे अलग है एंड सो ऑन। तो भारत के जो रेल मंत्री है, उसको इसने रेल मंत्री बता दिया। और भी कई प्रश्न थे। किसी यूजर ने पूछा 2029 में क्या राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? तो इसने ग्रुप ए3 ने जवाब दिया कि नहीं, इसकी कोई संभावनाएं नजर नहीं आती है। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, उनके साथ तो इसकी गाली गलौच हो गई। और गाली गलौच ये हो गई कि तेज प्रताप यादव जी को इसने कह दिया कि तूने कुछ सिपाहियों को नचवा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो कुल मिलाकर बिना फिल्टर्ड के ये जो जवाब दिया जा रहा है, उसने भारत सरकार को भी असहज कर दिया। भारत सरकार ने इसके कंटेंट को डिलीट करना शुरू किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स वगैरह से इसको हटाना शुरू किया। और जब हटाना शुरू किया तो एक विवाद उठा, और विवाद ये उठा जिसमें इस कंपनी ने यानी कि कंपनी एक्स कॉर्प ने एक पिटीशन फाइल करी है कर्नाटका हाई कोर्ट में। और उसका कहना है कि गलत तरीके से, बिना गलत प्रक्रिया का पालन किए, गलत प्रक्रियाओं के द्वारा भारत सरकार इस कंटेंट को डिलीट कर रही है। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू और राज्य व्यवस्था से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित या इंडियन पॉलिटी से संबंधित पहलू को देखते हैं। भैया, पहलू यह है, बात यह है कि हमारे जो देश के अंदर एक आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अधिनियम है। और इस आईटी एक्ट के अंदर बाकायदा दे रखा है कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट होता है, अगर कोई ऐसा कंटेंट होता है जो आपत्तिजनक है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको पोस्ट नहीं कर सकते। और अगर पोस्ट कर दिया तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, मतलब सरकार उसको डिलीट कर देगी। ये धारा, इसकी धारा है 79, इसकी धारा है 79(3)(b, है ना। इसकी धारा क्या है? 79(3)(b है, जो कि इसमें सरकार को यह अधिकार है आईटी एक्ट के अंतर्गत कि किसी भी आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट को सरकार डिलीट कर सकती है। अब विवाद क्या है? विवाद यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है जो कि आईटी एक्ट के संदर्भ में था। पहले उस जजमेंट को समझना। जजमेंट यह कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का, है ना, अगर किसी भी प्रकार का विवाद उठता है कि कोई कंटेंट सही है या कोई कंटेंट गलत है, तो श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि पहले 69(b) के तहत, 69(a) के तहत, ये जो आर्टिकल है 69(a) इस धारा का, इसके तहत सामने वाले पक्ष को, सामने वाली पार्टी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर जाकर आप क्या कर सकते हो?
आप उसके आपत्तिजनक कंटेंट को डिलीट कर सकते हो। आप उसके आपत्तिजनक कंटेंट को पहले डिलीट नहीं कर सकते। 69A के तहत आप क्या करें, आप जाकर पहले उसको कहे कि आपका ये कंटेंट आपत्तिजनक है, उसका पक्ष सुने, तब जाकर आप इस धारा का उपयोग कर सकते हो। कौन सी? 79(3)(b का। एलन मस्क की कंपनी का कहना है कि 69A का उपयोग ही नहीं किया गया, यानी कि हमें पक्ष देने का मौका ही नहीं दिया गया और सीधे सीधे हमारे कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं। और अगर हमारा कंटेंट डिलीट हो रहा है तो ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत दे रखी है। जो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत दे रखी है भारत के संविधान में, जो एक फंडामेंटल राइट है, तो वो जो फंडामेंटल राइट है उसको ये हमारी सरकार दबोच रही है, हमारी सरकार उसका हनन कर रही है। हमारी सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि ये जो मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार के तहत, है ना, जिस मौलिक अधिकार के तहत ये कंपनी मांग कर रही है, एलन मस्क की कंपनी एक्स जो है वो ये मांग कर रही है कि जी हमें स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है, ये राइट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आता है। इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसमें मनगढ़ंत बोलने की स्वतंत्रताएं नहीं है, इसमें अपशब्द बोलने की स्वतंत्रताएं नहीं है। देखिए संविधान किन किन आधारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है भारत की संप्रभुता और इंटीग्रिटी, सवर्निटी और अखंडता के आधार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रबंधन लगाए जा सकते हैं। देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इस आधार पर भी लगाए जा सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, दूसरे देशों के साथ जो अच्छे संबंध है, मित्रवत संबंध है, अगर उनको हानि पहुंचती है आपकी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो उस पर भी लगाए जा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, आप अनाप शनाप कुछ भी बोलोगे, गालियां दोगे और पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है ना, तो पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर, डिसेंसी का मतलब होता है सद्भावना, अच्छा आचरण। आप गालियां दे रहे हो, स्लैंग्स का यूज कर रहे हो, तो अच्छा आचरण कहां हो गया, इसलिए आपके कंटेंट को हटाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोर्ट का कंटेंट करोगे, यानी कि अवमानना करोगे, तो भी हटाया जा सकता है। डिफेमेशन करोगे, है ना, किसी प्रकार का किसी का मानहानि करोगे, तो भी हटाया जा सकता है। और या फिर किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाओगे, तो भी हटाया जा सकता है। तो भारत सरकार का यह तर्क है कि इसलिए हम ये हटा रहे हैं। तो चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, ये ग्रोक एआई जो है ये सबको चपेटे में ले रहा है और सबके विषय में कहीं ना कहीं बिना फिल्टर के कुछ भी बोले जा रहा है। अब एलन मस्क साहब का तो बात क्लियर है। इन्होंने जब ट्विटर को खरीदा था तो इनका कहना था जी ट्विटर पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो एक ऐसी चिड़िया है जो पिंजरे में बंद है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मस्क साहब जो है, एलन मस्क जो है, वो इशारा कर रहे हैं इस चिड़िया को कि उड़ जाओ, यानी कि जो भी बोलना है बोलो, जो भी करना है करो, किसी के विषय में कुछ बोलना है बोलो, जो कुछ पूछे, जो अवेलेबल है सुपर कंप्यूटर के थ्रू उसको एक्यूमुलेट करो और जवाब दे दो। अब एक लास्ट बात कि अगर ये भारत सरकार कर रही है तो भारत सरकार जो है उसको पता कैसे लगता है कि ये आपत्तिजनक कंटेंट है? तो दोस्तों इसके लिए एक है सहयोग पोर्टल, है ना। इसके लिए क्या बनाया गया है? एक सहयोग पोर्टल बनाया गया है और इस सहयोग पोर्टल के अंतर्गत एक पोर्टल है जिसपे आप शिकायत दर्ज करा सकते हो और शिकायत दर्ज कराने के बाद आपकी बात में अगर दम लगता है तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय उस बात को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया से उस कंटेंट को हटा सकता है। तो जो हमारे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं, उन पर युक्ति युक्त निर्बंधन के नाम पर इसको हटाया गया है। दोनों धाराओं को बहुत अच्छे से देख लेना। जो कहा जा रहा है, जो कंपनी के द्वारा जो मुकदमा दायर किया गया है उसका कहना है कि ये जो धाराओं का उपयोग किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये धारा 79(3)(b) का मिसयूज है। हमको 69A के तहत पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। 69A का उपयोग करके पहले हम अपना पक्ष रखते, फिर आप 79(3)(b) के तहत हटाते, लेकिन सरकार ने पहले ही हटा दिया है। सो
ये सरकार के इस एक्शन को रोके। कर्नाटका हाई कोर्ट में ये याचिका दायर हुई है और एलन मस्क और भारत सरकार में ठन गई है। एलन मस्क के बारे में समझ लीजिए, इन दिनों माना जा रहा है कि वो अमेरिका के अघोषित राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका प्रभाव जग जाहिर है। इसलिए ये बड़ी दिलचस्प घटना है। देखते हैं कि कौन किसके आगे कितना झुकता है।